स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री फोर्स जल्द ही हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और विशोराड यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से इक्विप्ड होने जा रही है। दरअसल पिछले साल ही इन मिसाइल्स की टेस्टिंग के बाद से इन्हें इंडियन वॉर फ्लीट में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन टेक्निकल डिलेज के चलते अब जाकर इन्हें ऑफिशियल अप्रूवल मिला है। हाल ही में 10 जनवरी को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 4276 करोड़ रुपए के 3 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को अप्रूव किया है। इनमें हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग यानी हेलिना, विशोराड, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर नेवल शिप्स जैसे सिस्टम शामिल हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम हेलिना और विशोराड के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इनकी क्वालिटीज और फीचर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनके इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में शामिल होने से हमारी डिफेंस पावर में कितनी बढ़ोतरी होगी और ये वेपन्स हमारी सेना के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 जनवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हेलिना इंडियन आर्मी के बास्केट में ऐड हुआ लेटेस्ट लीथल वेपन है। दरअसल हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे जल्द ही चाइना से लगने वाले LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान से लगे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया जाएगा। हेलिना मिसाइल को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों के हेलीकॉप्टर्स पर तैनात करने की तैयारी चल रही है। इस मिसाइल को ध्रुवास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पहले इसी मिसाइल को नाग मिसाइल के नाम से जाना जाता था। दरअसल हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब इसे ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। पिछले साल ही इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने 24 आवर्स में इस मिसाइल के 2 टेस्ट किए थे और ये दोनों ही टेस्ट सफल रहे थे। इस मिसाइल को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH से लॉन्च किया गया था और मिसाइल अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट करने में कामयाब रही थी। यानी अब ध्रुवास्त्र को LCH प्रचंड, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स या किसी दूसरे फाइटर हेलीकॉप्टर्स पर तैनात किया जा सकता है। वहीं ये मिसाइल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा डेवलप्ड रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पर ट्विन ट्यूब स्टब विंग माउंटेड लॉन्चर से लॉन्च की जा सकेगी। वैसे तो हेलिना के पहले भी कई टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन पिछले साल किए गए टेस्ट में इस मिसाइल ने ज्यादा हाइट, रेंज और एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करने में सफलता प्राप्त की थी। तो आइए हेलिना मिसाइल के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हेलिना एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे DRDO ने डेवलप किया है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन है। हेलिना मिसाइल कई एडवांस टेक्नोलॉजी से इनकॉर्पोरेटेड है। ये फायर एंड फॉरगेट मंत्र पर काम करती है, यानी एक बार अगर इस मिसाइल ने दुश्मन को टारगेट करके लॉक कर दिया तो उसकी तबाही पक्की है। वहीं ये मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, जो मिसाइल के लॉन्च होते ही एक्टिव हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से छुपे हुए दुश्मन टारगेट्स को डिटेक्ट करना बेहद आसान हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी थर्मल इमेजिंग से एनर्जी कलेक्ट करके ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से टारगेट्स को डिटेक्ट करने का काम करती है। आज ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की चुनिंदा कंट्रीज के पास ही मौजूद है। दोस्तों, अगर हम हेलिना की स्पीड की बात करें तो ये 230 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। इसे किलोमीटर के लिहाज से समझे तो ये मिसाइल 828 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने टारगेट को हिट करती है।
इस स्पीड की वजह से दुश्मन के टैंक को बचने का मौका नहीं मिलता और ये पलक झपकते ही दुश्मन के भारी से भारी टैंक को डिस्ट्रॉय कर देती है। यदि हम हेलिना मिसाइल की रेंज की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। वहीं ये मिसाइल सिस्टम ऑल वेदर, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी से भी इक्विप्ड है, यानी बैटलफील्ड में किसी भी परिस्थिति या मौसम में हेलिना दुश्मन को सबक सिखाने में कारगर है। साथ ही हेलिना डायरेक्ट हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों में टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। आपको बता दें कि टॉप अटैक मोड में मिसाइल शार्पली क्लाइंब करती है और एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड तक ट्रैवल करने के बाद टारगेट के टॉप पर गिरती है। वहीं डायरेक्ट हिट मोड में मिसाइल लोअर ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल करती है और टारगेट को डायरेक्टली स्ट्राइक करती है। वहीं इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बूस्टर लगा है, जिसकी हेल्प से ये मिसाइल फ्लाई करती है। हेलिना मिसाइल का वेट करीब 45 किलोग्राम है, जबकि इसकी लेंथ करीब 6 फीट और डायमीटर 7.9 इंचेस है। हेलिना मिसाइल अपने साथ 8 किलोग्राम तक वॉरहेड कैरी कर सकती है, जिसकी हेल्प से टैंक, बंकर या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स को इजीली उड़ाया जा सकता है। इन सब के अलावा हेलिना अपने साथ कन्वेंशनल आर्मर और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर दोनों कैरी कर सकती है, जो इस मिसाइल को और भी ज्यादा लीथल बना देते हैं। दोस्तों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी विशुराट भी अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट वेपन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। असल में ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स है और हेलिना की ही तरह ये भी डीआरडीओ द्वारा इंडिजिनसली डेवलप और डिजाइन किया गया मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि मैन पैड्स शॉर्ट रेंज, लाइट वेट और पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसे एक इंडिविजुअल द्वारा भी किसी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी ट्रूप्स को एयर अटैक से प्रोटेक्ट करने में एक बेहद अहम हथियार है। साथ ही ये लो ऑल्टीट्यूड वाले एयरक्राफ्ट को टारगेट करने में भी दुनिया के मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स में से एक है। हाल ही में यूएस और यूके ने ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को सप्लाई किए हैं, जिनकी हेल्प से रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स को निशाना बना रहे हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग विशुराट रोबस्ट एंड क्विकली डिप्लॉयबल सिस्टम है और इसका प्रोक्योरमेंट इंडिया के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूती प्रदान करेगा। डीआरडीओ ने पिछले साल 27 सितंबर को ओडिशा के संदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर के 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए थे। विशुराट को एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर और शॉर्ट रेंज पर लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिप्लॉय किया गया है, यानी इस मिसाइल को कम दूरी और कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। इस मिसाइल और इसके लॉन्चर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। तो आइए विशुराट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विशुराट्स मिसाइल में मिनिचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स समेत कई नोवेल टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया गया है। इसकी लेंथ 2 मीटर्स यानी 6 फीट 6 इंचेस और उसका ट्यूब डायमीटर 90 mm है। वहीं ये मिसाइल अपने साथ 2 किलोग्राम वॉरहेड कैरी करने में केपेबल है। ये मिसाइल डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोड से ऑपरेट है। यदि विशुराट की स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.5 मैक है। साथ ही ये मिसाइल डुअल वेव बैंड इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से इक्विप्ड है, जो इसे टारगेट को हाई प्रिसीजन से हिट करने की क्षमता प्रोवाइड करता है। विशुराट्स की मैक्सिमम रेंज 8 किलोमीटर है और ये 4.5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। दोस्तों, लास्ट ईयर एलएसी के पास ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सेवरल इंस्टेंसेस सामने आए थे जब चाइना की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई। वहीं कुछ मौके पर चाइनीज फाइटर जेट्स और ड्रोन्स नॉर्थ ईस्ट के पास एलएसी पर उड़ान भरते दिखाई दिए। चाइना के साथ पिछले कुछ सालों से जारी स्टैंड ऑफ को देखते हुए इंडियन आर्मी ने आनन फानन में रशिया से इग्ला एस सिस्टम्स का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया था, जिसके लिए दिसंबर 2020 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और दिसंबर 2021 आते आते ये इक्विपमेंट इंडिया को डिलीवर हुए, जिसमें 24 लॉन्चर्स, 216 मिसाइल्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट शामिल थे। तभी से आर्मी को विशुराट जैसे एक सिस्टम की मेजर रिक्वायरमेंट महसूस हो रही थी। इसी के चलते डीआरडीओ पिछले कुछ सालों से इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने में जुटी थी। डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड विशुराट इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है और दुनिया में मौजूद सिमिलर सिस्टम्स के मुकाबले इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी काफी कम है। दोस्तों, हेलिना और विशुराट डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के लिए किसी बिग अचीवमेंट से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम के लिए अब हमें किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का ये बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही इंडियन आर्मी के पास एयर डिफेंस गन्स L-70 और ZU-23 जैसे करंट स्टॉक 4 डिकेड से पुराने हैं, जो अब कंप्लीटली
आउटडेटेड हो चुके हैं। ऐसे में अब विश्वराड और हेलिना मिसाइल से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के कुछ नए प्रोक्योरमेंट्स की, और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है। तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विश्वराड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, इट्स अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। स्टेटमेंट बी, it is designed and developed by DRDO in collaboration with Israeli counterpartners. Statement C, it is equipped with a miniaturized reaction control system RCS. Statement D, it is capable of destroying higher altitudes aerial targets. And the correct options are only A is correct, B and C are correct, C and D are correct, or A and C are correct. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।